हम हाँ दो एक दो एक दो एक कमर पे हाथ एक दो एक कट टर्न एक दो तीन चार एक कट टर्न एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच छः सात आते हैं कि शायद वो ठीक हो जाए। कोमा मीन्स है कि कोई भी आदमी अगर बेहोशी की अवस्था में चला गया वो डीप स्टिमुलाई या सुपरफिशियल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, अपनी सुध-बुध अपनी कॉन्शियसनेस खो जाता है और उसको लंबा अनकॉन्शियस भी हो सकता है या थोड़े देर के लिए भी अनकॉन्शियस हो सकता है। तो कोमा में आपको मालूम है कि अंग्रेजी में 5 वावल होते हैं, A-E-I-O-U, उसके बाद 4 लफ्ज़ हम और लगा लेंगे, D-H-A-M। तो A स्टैंड फॉर एपोप्लेक्सी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली लोगों के जो है ब्लड वेसल में चर्बी की परत जमने की प्रक्रिया 6 महीने की टेंडर एज से ही शुरू हो जाती है। 6 महीने के बच्चे से भी जो अगर इस तरह का प्रावधान हो सकता है। आते हैं उस अवस्था में टांगों को ज़्यादा ब्लड की सप्लाई की आवश्यकता है और उस अवस्था में ब्रेन को सप्लाई का संचार, रक्त संचार जो है कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर के जितने भी सेल्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। तो अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा उस अवस्था में पेशेंट को अचेत अवस्था में जा सकता है। ए स्टैंड फॉर एपोप्लेक्सी। और ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में इसमें अगर चर्बी के चकत्ते जम जाते हैं तो उस अवस्था में आपका जो है बेहोश होना नितांत होता है। इन सच सिचुएशन वेयर जो आप हाइट पे जा रहे हैं, ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हुआ, उस अवस्था से बेहोश हो सकता है। ई स्टैंड फॉर एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा। उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। एक तो स्टेज ऑफ ऑरा, स्टेट ऑफ ऑरा। तो स्टेज ऑफ ऑरा जो है उसमें जो पुराने मिर्गी के दौरे के पेशेंट हैं उनको मालूम हो जाता है, उनको पता हो जाता है कि मेरे को ये दौरा पड़ने वाला है, तो वो संभल करके बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं या फिर एक साइड में बैठ जाते हैं। उसमें जो है आंखों के आगे नाल, पीले, नीले, हरे ऐसे चक्कर उनको दिखाई देते हैं। ये स्टेज इज कॉल्ड ऑरा। ऑरा के बाद है स्टेज ऑफ क्लोनिक एंड टोनिक कन्वर्शन। इस तरह से झटके आने शुरू होते हैं सभी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं कि स्टेज ऑफ क्लोनिक एंड टोनिक कन्वर्शन। उसके बाद चला जाता है स्टेज ऑफ कोमा। स्टेज ऑफ कोमा में बिल्कुल पेशेंट अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उसको कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा है, बिल्कुल बेहोश हो जाता है। उसका स्वतः टट्टी और पेशाब भी निकल सकता है अंडर गारमेंट्स में। और ये जो है बेहोशी की अवस्था है, स्टेज ऑफ कोमा। स्टेज ऑफ कोमा के बाद में 2 मिनट के बाद में झटके लगने के बाद में कोमा की अवस्था से पेशेंट जब उभरता है तो वो उस स्टेज में जाता है जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ स्टूपर। पेशेंट की आंखें खुल गई और उसको फिर भी पता नहीं चलता कि कहाँ से आया, किधर जा रहा था, उसके साथ कौन था, उसको सिचुएशन का आभास फिर भी नहीं होता। स्टेज ऑफ स्टूपर के बाद स्टेज ऑफ रिकवरी, फुल्ली रिकवरी हो जाता है, उठ करके बैठ जाता है, तो पता जो है लगता है कि बेहोशी का दौरा पड़ा था। एंड स्टेज ऑफ कोमा के बाद स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टूपर के बाद लग रहे हैं, सिर पे भी झटके लग रहे हैं, सिर के नीचे हाथ रखना चाहिए। अगर जीभ भी कट सकती है, उसे में अगर आपके पास कोई पेन है या कोई चम्मच है या कोई और स्पैचुला है, उसको रुमाल से रिपेट करके उसके दांतों के नीचे रखेंगे ताकि जीभ नहीं कटे। और जो है उसको जो है थोड़ा सा गर्दन को साइड में टिल्ट कर देंगे और इस अवस्था में रखेंगे, जहाँ ओपन रखेंगे, ताकि जीभ जो है अगर वो गले में अवरुद्ध विश्वास मार्ग को अवरुद्ध कर रही है तो उस अवस्था को से उभरने के लिए पेशेंट को इस अवस्था में रखते हैं। और 5-7 मिनट में लोग ये देखते हैं कि कई लोग तो पानी के छींटे मारेंगे, कई लोग उसके मुंह में पानी डालने का प्रयास करते हैं। कभी भी बेहोश आदमी के मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। और उसके बाद जो है आप देखते हैं एपिलेप्सी। आई स्टैंड फॉर इंजरी। जितने भी 1800 के लगभग लोग कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, उतने ही लोग कम से कम एक साल में जो है वो सड़कों पे दुर्घटना का शिकार होते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि माइनर सेफ्टी हेलमेट 50-60 रुपये का जो हेलमेट आता है उसको लेकर के चलते हैं। पर्टिकुलरली आप तो उन्होंने स्टड का हेलमेट पहना होगा, लेडी जो पीछे बैठी है या पीछे वाला पैसेंजर है उसके बाद माइनर सेफ्टी हेलमेट है जो आपको बिल्कुल सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करता है।